मैं वक्ता हूं। आज इतनी सारी माताएं 100-200 माताएं बैठ करके यहां कथा सुन रही हैं, लेकिन कल आई तो थी मेरी माता जी, उनको पूरी दुनिया की कथा समझ में आती, मेरी कथा समझ में नहीं आती। आती है वो दिन में जब दही आदि बिलोने का काम करती हैं, ठाकुर मक्खन आदि जब निकालती हैं गैया का, उस समय कथा सुनती रहती है मेरी। मैं सुबह सुबह उठ के जाता हूं, देखता हूं कथा चलती रहती है। लेकिन मैं यदि कभी अपनी कथा की कोई ज्ञान की बात कर दूं, जब घर में कोई डिसीजन लेना हो, उस समय मैं कह दूं भाई देखो शास्त्रों में ऐसा लिखा, मेरी बिल्कुल नहीं सुनी जाती। क्यों? मैया है ना, अपने बालक की बात थोड़ी मानेगी, वो अपने बालक को श्रेष्ठ थोड़ी समझती है। बोले हाँ बने ब्यास, तो को मोह धो वो हमने सिखायो, चलनो हमने सिखायो, हमारे सामने ब्यासगिरी मत दिखाए कर जाता। तो ये मां का स्वभाव होता है। ठाकुर जी भले ही भगवान हो, कितने पराक्रमी हो, लेकिन यशोदा स्वीकार कैसे कर लेगी कि मेरे लाला ने बैलगाड़ी गिराई। किसी का बालक इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, लेकिन बेचारी भोली भाली मां जो कभी स्कूल भी प्रेम से नहीं गई, कॉलेज का मुख नहीं देखा, उसके सामने बालक आईएएस ऑफिसर बनकर के खड़ा हो जाए तो मां तो उसको अपने सीने से ही लगाएगी, तब भी प्रयास करेगी कि इसको गोद में ही खिला लूं मैं। उसके लिए वो बहुत बड़ा नहीं हो सकता। यही तो प्रेम है। प्रेम में सामने वाले की प्रबलता, उसकी उज्जवलता, उसके भीतर जितने भी गुण हैं उनको देखा नहीं जाता, उनको नजरअंदाज किया जाता है। और सामने वाले को भी चाहिए कि मैं अपने गुण का बखान सबके सामने करूं, अपने प्रेमी के सामने ना करूं। यशोदा मैया ने बालकों को थप्पड़ मार के भगाया, बोले चल झूठ बोलो, मेरो लाला थोड़ी गिरा सके इतनी बड़ी बैलगाड़ी। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बोले कि यही तो हमारी प्रभुता है, सबको दिखे लेकिन मेरी मैया को नहीं दिखे। मैया लाल जी को गोद में लेकर के भीतर आई। धीरे धीरे ठाकुर जी और बड़े, 1 साल के हो गए। अब जैसे ही ठाकुर जी 1 साल के भय, अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ, ठाकुर जी का नाम ही नहीं रखा। तृणावर्त नाम का दैत्य आया बवंडर के रूप में, भंवर बन के। ठाकुर जी ने जैसे ही देखा तृणावर्त आ रहा है, मैया गोदी में खिला रही थी लाला को, ठाकुर जी ने कहा मैया मुंह को दूध पीनो। 1 साल का बालक, कई बालक बोल नहीं पाते, लेकिन कई बालक तोतली भाषा में धीरे धीरे बोलने लग जाते हैं। ठाकुर जी इशारा करके कहते मैया मुंह को दूध पिला। तो मैया अपने काम करती जा रही है और अपने पयोधर को लाला के मुख में दे देती है। ठाकुर जी दूध पीते 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 अपना वजन इतना भारी कर लेते हैं। यशोदा मैया को लगता है इतना भारी कैसे है क्यों लाला, अरे यानी बहुत दूध पी लिया और अपच नहीं है जाए। तो ठाकुर जी को सामने पालने में सुला करके मैया अपने काम करने चली गई। ठाकुर जी ने वजन इसलिए बढ़ाया, बोले तृणावर्त आ रहा है, आंगन से हमको उड़ा के ले जाएगा और हमको उड़ाएगा तो मैया भी उड़ेगी साथ में, और मैया यदि हमारे संग उड़ के आकाश में गई तो फिर तृणावर्त को मार नहीं पाएंगे। इसलिए ठाकुर जी ने वजन बढ़ा लिया। पालने में ठाकुर जी जैसे सोए, तृणावर्त आया, ठाकुर जी को उड़ा के आकाश में ले गया। आकाश में जाकर के ठाकुर जी ने अपना बालपन छोड़ा, तृणावर्त का गला पकड़ा, आकाश से पकड़ करके नीचे जमीन में पटका, तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः। धूल धूल हो गई चारों ओर, देखा कन्हैया तो है नहीं। सब ब्रजवासियों को दिख रहे थे ठाकुर जी ऊपर बवंडर में जा रहे हैं, सब दौड़ करके गए। आगे जाकर के देखा तृणावर्त मरा पड़ा था और ठाकुर जी वहां पर बैठ करके अपनी 2 दतुइयां दिखा करके मुस्कुरा रहे थे। सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को प्रणाम किया। ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए लेकिन नामकरण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बोले नंद बाबा के जो कुल पुरोहित हैं वो मन में विचार करते हैं कि भैया ये नंद बाबा के लाला तो है नहीं, ये तो वसुदेव के लाला, उनको तो पता है सब। और वसुदेव के लाला का नामकरण मैं कैसे कर सकता हूं? भाई जिसके लाला हैं उनका कुल पुरोहित आके नामकरण करे ना। तो नंद बाबा के कुल पुरोहित है सांडिल्य मुनि, और वसुदेव जी के कुल पुरोहित कौन है? श्री गर्गाचार्य जी महाराज।
सांडिल्य मुनि बोले गर्गाचार्य जी जावें वही नामकरण करें। तो गर्गाचार्य जी से कहा कि देखो आप तो सब सत्यता जानते हो, ये नंद बाबा के बालक तो हैं नहीं, ये वसुदेव जी के बालक हैं। मैं जाकर के नामकरण संस्कार करूं वो उचित नहीं रहेगा, आप करिए और कह देना सांडिल्य मुनि व्यस्त हैं। तो गर्गाचार्य जी वृंदावन गए, नंद बाबा ने चरणों में प्रार्थना की, प्रभु हमारे बालकों का नामकरण करो। गर्गाचार्य जी बोले आज नहीं कल करेंगे, कल मुहूर्त अच्छा है। गर्गाचार्य जी बोले हमारे शालिग्राम ठाकुर जी साथ में पधारे हैं, हम स्वयं पका करके भोजन इनको पवाते हैं फिर पाते हैं, आप हमको सामग्री दे दो ताकि हम भोग लगा सकें। यशोदा मैया ने खूब सारी सामग्री दी, बोले बाबा प्रेम से बनाओ, ठाकुर जी का भोग लगाओ, स्वयं पाओ। गर्गाचार्य जी ने खीर सिद्ध की और खीर सिद्ध करके जैसे ही ठाकुर जी के सामने सन्मुख पधराई, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। भोग लगाते समय यह मंत्र बोलना चाहिए, प्रभु तुम्हारी वस्तु थी, इस पृथ्वी पर जितने अनाज अन्नादि सब प्रकट होते हैं सब आपकी कृपा से प्रकट होते हैं, हम उसको सुव्यवस्थित करके आपको अर्पित कर रहे हैं, इसलिए प्रभु आप इसको ग्रहण करो और ग्रहण करके इसको पवित्र कर दो ताकि हमारे खाने के योग्य ये बन जाए। इस मंत्र का भाव ठाकुर जी के सामने खीर रख करके और गर्गाचार्य जी महाराज नेत्र बंद करके अपने गुरु मंत्र का जाप करने लगे। इतनी देर भोग लग रहा है, अंदर घुटमुन घुटमुन खेल रहे थे ठाकुर जी। तो बलराम जी से बोले भैया, बोले हाँ आज एक भक्त आया है हमारे यहाँ। बोले अच्छा, फिर बढ़िया केसर बादाम मिश्री आदि मिला करके बढ़िया माने खीर बनाई है। बोले अच्छा, और देख आंख बंद करके मुंह को बुला रहा हो कि आके भोग लगाओ। बलराम जी बोले तो फिर लाला बैठो, काहे को जल्दी जा, भोग लगा के आ। ठाकुर जी बोले ठीक है मैं जाऊं। गुटमुन चल करके ठाकुर जी धीरे धीरे आए और आकर के देखा शालिग्राम जी बैठे, उनके सामने खीर रखी और बाबा आंख बंद करके गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं। ठाकुर जी ने खीर को पात्र उठायो और अपने हाथ में भर के बाकू चाटन लगे, खान लगे और बड़े आनंद कर रहे हैं, इतनी स्वादिष्ट खीर बनाई है। गर्गाचार्य जी की महाराज गुरु मंत्र की माला जैसी पूरी हुई, जय हो मेरे शालिग्राम, खीर कहां गई? तभी देखा तो बगल में नन्हे से बाल गोपाल बैठ करके और खीर खा रहे हैं। अरे यशोदा, नंद बाबा, अरे देखो देखो ये लाला ने कहा कियो, मेरे ठाकुर जी की लगी भई भोग की खीर को स्वयं झूठो कर दियो, मेरो पूरा भोग बर्बाद कर दियो तुम्हारे लाला ने। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, आकर के देखो ठाकुर जी हाथ में खीर को पात्र लेके मुंह पे पूरी खीर सनी भैया और एक हाथ में खीर लेकर के बाकू चाट रहे हैं। गर्गाचार्य जी पड़े पड़े रो रहे हैं, मेरे ठाकुर जी का भोग झूठा कर दिया। और ठाकुर जी संकोच कर रहे हैं, मैंने गलत कहा कियो भैया, तू बुला रहो भोग लगा लो, मैंने तो आके भोग लगायो। मैया आई, अरे महाराज जी क्षमा करियो, खीर को पात्र हटायो, ठाकुर जी को उठायो, हाथ मुंह धुलाए, भीतर बस श्री बलराम जी के पास छोड़ करके आई। आगे कही बाबा क्षमा कर दियो, छोटो बालक है, बड़ो चंचल है, ऐसे ही खा जाए। अरे आपको तो केवल भोग खायो, हमारे नंद बाबा के तो शालिग्राम को गुलाब जामुन समझ के खा गए हो। वो तो गरीमत मानो आपके शालिग्राम जीवित बैठे, नहीं तो इनको खा जातो अभी। या कोई यूं लगे रोज शहद में स्नान करें तो मीठे है गए होंगे, या हमारे खा जावे, आप क्षमा करिए। गर्गाचार्य जी ने गोवर का चौका लगाया, हाथ मुंह धोए, फिर से भोग बनाया और खीर का भोग लगाया। ठाकुर जी रूठ के बैठे भीतर। बलराम जी बोले कैसी लगी खीर? बोले खीर तो बढ़िया ही, खवावे बारो बहुत ज्यादा, खीर जितनी मीठी उतनो ही कड़वो खवावे बारो। कोई बात ना भैया, अब की बार या बुलान दे, अब की बार भोग बना के बुलावे को, या को मजा नहीं चका दियो तो मेरो नाम भी गोपाल नहीं। गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई और अपने ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे। बोले प्रभु अबोध बालक है, उसने आपकी खीर झूठी कर दी, आप पुनः भोग लगाओ। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर।
गुरु मंत्र की माला करने लगे। और जैसे ही पुकारा ठाकुर जी को, ठाकुर जी फिर हिले। बलराम जी बोले कहाँ गए? बोले फिर से बुला रहा है। बोले लाला फिर जा, फिर से खीर को भोग लगा के आ। ठाकुर जी घुटने से चल करके गए और चल के जाके महाराज खीर को पात्र उठाया और फिर से खाने लगे। जैसे ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, अब तो गर्गाचार्य जी ने अपने ठाकुर जी सब बिल्कुल पोटली बांधी और बिल्कुल जाने को तैयार। यशोदा मैया आई, बाबा कहाँ जा रहे? बोले अब नहीं रहेंगे यहाँ पे, देखो फिर से झूठी कर दी हमारे ठाकुर जी को भोगिया ने। ये तुम्हारा बालक है कि बवाल है? यशोदा मैया बोली आप क्षमा कर दो, मैं आपको कमरा में बंद कराऊंगी, अब की बार आप भोग लगाओ, अब नहीं आवे को बाहर। ठाकुर जी को ले जाके कमरे में छोड़ दिया और बाहर से किवाड़ केवल लगा दी, बंद नहीं करी। बोले छोटो बालक है, रोन ना लग जाए कहीं। ठाकुर जी जंगले पे खड़े हो गए और जंगले पे खड़े होके गर्गाचार्य जी को, 1 वर्ष का बालक गुस्सा करता है, बहुत प्यारा लगता है। 1 वर्ष के ठाकुर जी और गुस्से से देख रहे हैं गर्गाचार्य, अब के बुला तू दारी के, तो पता ना है हम कौन है, बोला। और गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं, शैतान बालक मेरे ठाकुर जी का भोग झूठा कर दिया, अब क्या आके दिखा। वो भी भीतर से कह रहे तू बुला तो सही, तो बताएंगे। अब फिर से खीर बना के भोग लगाया। त्वदीयम वस्तु गोविंद। ठाकुर जी जंगला से नीचे उतरे, किवाड़ खोली, गुरु मंत्र का माला कर रहे थे गर्गाचार्य जी। ठाकुर जी धीमे धीमे गए और जाकर के जैसे ही खीर का पात्र उठा के मुख में लगाया, चप चप खाने की आवाज हुई। गर्गाचार्य जी ने तुरंत नेत्र खोले। अभी बताऊं, नेत्र खोल के देखा तो नन्हे से बाल कृष्ण ने, छोटे से ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप प्रकट किए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन कराया। और जिस भुजा से स्वयं खीर खा रहे हैं, अपनी ही अधरामृत से मिश्रित उसी भुजा से खीर गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं। गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। प्रभु क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर देना, मैं आपके रूप को पहचान ना सका। ठाकुर जी बोले गर्गाचार्य ये रूप हमने इसलिए दिखाया क्योंकि कल जब तुम हमारे पत्रा देखोगे ना, तो तुमको सब पता चली जाना है कि मैं कौन हूं। इसलिए यशोदा मैया को बताना मत कि मैं कौन हूं, केवल नामकरण करना और चुपचाप जाना, ये ठीक है। दूसरे दिन का समय आया, गर्गाचार्य जी नामकरण के लिए बैठे। रोहिणी के गोद में ठाकुर जी बैठे और यशोदा की गोद में बलराम जी बैठे। रोहिणी के, यशोदा की गोद में बैठे हुए बलराम जी को देख करके गर्गाचार्य जी कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामिति बलाधे क्याद्बलं विदु। हे मैया, हे यशोदा मैया, तुम्हारी गोद में जो ये बालक बैठा है ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है। बल्कि अधिकता ये अपने परिवार का बहुत सुहृद होगा, शुभ चिंतक होगा, इसलिए राम के समान शुभ चिंतक है, इसलिए मैं इसका नाम राम रखता हूं। लेकिन बल की अधिकता होने के कारण संसार के लोग इसको बलराम कह के पुकारेंगे। इसके अनेक नाम है, शंकरषण भी नाम होगा, आदि आदि बताया। और जैसे ही महाराज रोहिणी की गोद में बैठे हुए ठाकुर जी को, श्री राधा रमन लाल को देखा, गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। वही छवि घूमने लगी जो एक दिन पहले चतुर्भुज रूप में अपने मुख की झूठी खीर मेरे को खिला रहे थे, उसी स्वरूप का चिंतन करने लगे। रोहिणी की गोद में बैठे ठाकुर जी ने अपना पाम बढ़ा के जोर से गर्गाचार्य जी के घुटने में लात मारी। बोले बाबा कहाँ चले गए? अरे नहीं मैया, आपकी गोद में जो ये बालक बैठा है, बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना शुक्ले रक्तस्तथा पीत
इदानीं कृष्णतां गतः शुक्ले रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। आपका ये बालक कभी सफेद बन के आया, शुक्ल। जब हंस बने थे ठाकुर जी, तब शुक्लाम वरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम, हंस रूप में ठाकुर जी सफेद बन के आए। रक्त वर्ण जब धारण किया, परशुराम बन करके आए। पीत वर्ण जब धारण किया, ठाकुर जी राम बन करके आए। इदानिम कृष्ण ताम गतः, इस बार आपका ये बालक कृष्ण, कृष्ण का अर्थ एक प्रकार से काला भी होता है, तो उन्होंने कहा आपका ये बालक कृष्ण बन करके आया, सांवला बन करके आया, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। अब तो महाराज एक दिन यशोदा मैया ने, ठाकुर जी का नामकरण हो गया, तो अब कृष्ण कह के, कन्हैया कह के, कनुआ कह करके मैया बुलाती है और ठाकुर जी दौड़े दौड़े आते हैं। एक दिन मैया ने क्या किया, ठाकुर जी चौक में खेल रहे थे, तो लाल जी के चरण पकड़ करके पीछे से मैया ने सोने की पायल पहना दी ठाकुर जी के चरणों में। अब तो महाराज ठाकुर जी जैसी चले तो झुम झुम छुम छुम आवाज आवे, और जब छुम छुम आवाज आवे तो ठाकुर जी पीछे मुड़ के देखें ये छुम छुम आवाज कहां से आ रही है, और ठाकुर जी के स्वयं के चरणों से आ रही है। इस छवि को देख करके समस्त गोपियां आनंद कर रही हैं।